गांव के आखिरी छोर पर एक मिट्टी का छोटा सा घर था। वहीं रहता था किसान रघु, उसकी बीवी गौरी और 12 साल का बेटा चुटकू। सुबह की हवा मीठी थी, लेकिन रघु के मन में हमेशा की तरह चिंता का तूफान। गौरी, मिट्टी सूख चुकी है। इस साल भी फसल खराब हुई तो क्या होगा? चिंता मत करो रघु, मेहनत और सच्चाई कभी खाली नहीं जाती। उसी समय चुटकू भागता हुआ आया, हाथ में एक अजीब सी चमकती हुई लकड़ी लिए हुए। बाबा देखो मुझे क्या मिला, ये लकड़ी खुद चमक रही है। अरे बेटा, पहले पता करो ये चीज है क्या, कहीं कचरा ना उठा लाए हो। लेकिन गौरी की आंखें उस लकड़ी पर टिकी थीं। लकड़ी से सच में हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। उस रात चूल्हे के पास तीनों बैठे थे। अगली सुबह रघु, उसकी पत्नी और उनका बेटा अपने खेत की जुताई करने के लिए निकल पड़े। बाबा इसे खेत में ले चलो ना, एक बार घुमाकर देखते हैं। फसल जादू से नहीं उगती चुटकू, मेहनत से उगती है। लेकिन गौरी जानती थी रघु के अंदर कहीं न कहीं उम्मीद अभी जिंदा है। एक कोशिश करने से क्या जाता है, सुबह चले जाएंगे। ठीक है, सुबह करना, जो भी करना है, आज बहुत काम है। अगली सुबह कुहासा खेतों पर फैला था। रघु, गौरी और चुटकू लकड़ी लेकर खड़े थे। बाबा मैं लकड़ी घुमाता हूँ। जैसे ही चुटकू ने लकड़ी घुमाई, हवा में एक हल्की सी घंटी जैसी आवाज गूंजी। मिट्टी से नीली सी हल्की रोशनी उठने लगी। अरे ये क्या हो रहा है? क्या ये कोई वरदान है? देखते ही देखते सूखी मिट्टी में हरी छोटी छोटी अंकुर उगने लगे। कुछ ही सेकंड में पूरा खेत रंगीन फूलों और चमकीली घास से भर गया। गांव वाले दौड़कर खेत देखने आए। रघु, ये क्या कमाल कर दिया तूने, ये तो भगवान का आशीर्वाद लगता है। इतनी हरियाली तो बारिश के मौसम में भी नहीं होती। रघु पहले डरा हुआ था, पर अब उसके चेहरे पर गर्व की चमक, गौरी की आंखों में खुशी के आंसू। चुटकू तो जैसे आसमान में उड़ रहा था। रात में तीनों फिर लकड़ी के साथ बैठे। बाबा हम इस लकड़ी से पूरे गांव के खेत हरा कर देंगे। हाँ बेटा, पर याद रखना, जादू का असली मतलब है सही काम करना। और किसी का दिल न दुखे, ये वरदान सबका है। और फिर तीनों ने मिलकर पूरी रात गांव के हर खेत में लकड़ी घुमाई। सुबह सूरज निकला तो पूरा गांव जैसे किसी चित्र में बदल चुका था। हरियाली, खुशियां और नई उम्मीदें।